आज हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 10 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। देखते हैं कि इसमें राजा जनक क्या अपना अनुभव बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही विलय होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और स्वर्ण में आभूषण विलय होते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं संसार के बारे में कि संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझ में विलय होगा। तो ये समझने वाली बात है कि कितनी उच्च कोटि की उनके अंदर ज्ञान का अनुभव है, जो बता रहे कि सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही विलय को प्राप्त होगा। यानी कि जिससे संसार उत्पन्न होता है अंत में उसी में विलय को प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। पहला बताया कि मट्टी में घड़ा। अब देखिए, कुम्हार जो है मट्टी ले आता है और चाक पे उसको, जिस पे वो घड़ा बनाता है, उस पे उसको रौंदता है और फिर घड़े के आकार का उसको बनाता है, भट्टी में पकाता है। लेकिन अंत में जब घड़ा टूटता है तो वो मट्टी में ही लय हो जाता है, मट्टी में ही विलीन हो जाता है। तो राजा जनक यहाँ बता रहे हैं कि ये संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है और अंत में ही मुझ में लय को प्राप्त होगा। यानी कि मुझसे मतलब कि आत्मा से, शरीर से नहीं। और बता रहे कि मुझसे मतलब कि आत्मा से उत्पन्न हुआ है और अंत में आत्मा में ही लय को प्राप्त होगा। ये पूरी उनकी जो मूल कारण जो संसार का आत्मा है उसमें उनकी स्थिति हो गई है और ऐसा वो अद्वैत में खड़े हैं, वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं। तो अपना अनुभव ये बता रहे हैं और विराट चेतना से एकत्व स्थापित कर लिया है। दूसरा बताया जल में लहर। दृष्टांत जो है, जैसे आप समुद्र में देखते हैं, समुद्र कितनी लहरें उठती हैं, झाग होता है, बुदबुद होता है, लहरें होती, तूफान होती है, समुद्र से ही उत्पन्न होती है और अंत में समुद्र में ही लीन हो जाती है। तो राजा जनक यहाँ बता रहे हैं कि जैसे लहर समुद्र से उत्पन्न होती है और फिर समुद्र में लीन हो जाती है, वैसे ये सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाएगा। यानी कि सारा संसार आत्मा से उत्पन्न हुआ है, अंत में आत्मा में ही लीन हो जाएगा। तीसरा बता रहे स्वर्ण में आभूषण। अब जितने भी सोने के आभूषण हैं, या कंगन ले लीजिए, या अंगूठी ले लीजिए, या गले की हार, तरह तरह के आभूषण बनते हैं। तो अब देखिए, जैसे कंगन है तो सोना ही। तो ज्ञानी की नज़र सोने पे है, अज्ञानी का कितना बढ़िया कंगन है। तो ये ज्ञान नहीं समझाने के लिए है। संसारिक लोग बोलते हैं कि कितना बढ़िया ये संसार है, ज्ञानी बोलता है कि ये आत्मा है। अज्ञानी की नज़र कंगन पे है, ज्ञानी की नज़र सोने पे है। तो राजा जनक बता रहे हैं कि जैसे सारे आभूषण सोने से उत्पन्न हुए हैं, अंत में सोने में ही विलय को प्राप्त होते हैं। अब देखिए, ये जो पुराने आभूषण जो एक्सचेंज करते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, मॉडल पुराने हो जाते हैं, तो ले जाते हैं, बदल करके नया ले आते हैं। तो जो सुनार होता सारे आभूषणों को जो है तुरंत गला देता है और गला करके और अपना एक वो बना लेता है, चॉकलेट बना लेता है, गोला बना लेता है, फिर उससे नए आभूषण बनाता है। अभी एक बार हमको एक बदलना था, एक्सचेंज करना था और दूसरा सोना लेना था। तो दुकानदार के पास ले गए तो उसने तुरंत मेरे सामने ही गला दिया, गला के गोला बना दिया। क्या अभी इसका आप वेट कर लीजिए। और जितना मैल वैल था जो है ऐसे जल गया। वो बहुत समझदार था, ऐसे तौलता तो थोड़ा बहुत जो उसमें मैल वैल जो जमे रहते हैं वो भी तौल में आ जाता।
और जला कर गोला बनाने से सारा मैल उसका जल गया, केवल शुद्ध सोना बचा। तो फिर उसने तौला और उसका एक्सचेंज कर दिया। तो इस तरह से जो समझाने के लिए जो तरह तरह के जो 3 दृष्टांत बताए गए हैं कि जैसे आभूषण सोने में लय होता है, लहर समुद्र में लय होता है, घड़ा मिट्टी में लय होता है, ऐसे सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझ में लय होगा। मुझ में मतलब कि आत्मा से उत्पन्न हुआ है, आत्मा से में लय होगा। जैसे बताते हैं कि सृष्टि के आदि में परमात्मा थे और परमात्मा से सारा संसार विस्तार हुआ है और अंत में परमात्मा में ही लय हो जाएगा। वेदों में आया कि भगवान अकेले थे और बोर हो रहे थे, तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो परमात्मा ही एक से अनेक जो है रूप धारण कर लिए और सारे संसार में भगवान ही अनेक रूपों में लीला कर रहे हैं, ऐसा वेदों के अनुसार कहा गया है। इस प्रकार जब हमको ज्ञान हो जाता है तो सर्वत्र जो है हमको जगह जगह आत्मा ही दिखाई देता है। सबके अंदर जो शक्ति है परमात्मा ही है और परमात्मा के शक्ति के द्वारा ही संसार का सारा कार्य होता है। तो सांसारिक लोग जो है व्यक्ति देखते हैं, नाम रूप देखते हैं कि फलाने व्यक्ति आए, उसका नाम देखते हैं, उसका रूप देखते हैं। अज्ञानी समझता है कि भगवान आए हैं। उसकी नज़र जो है सोने पे, आभूषण पे नहीं, इसको बोलते हैं तत्व दृष्टि, आत्म दृष्टि, परमात्म दृष्टि, या इसको ब्रह्म विद्या इसी को बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान इसी को बोलते हैं, तत्व ज्ञान इसी को बोलते हैं, आत्मज्ञान इसी को बोलते हैं। कि सर्वत्र जो है पूरे ब्रह्मांड में एक परमात्मा का ही दर्शन करना। तो यहाँ राजा जनक को परमात्मा का दर्शन हो गया है, परमात्मा का अनुभव कर लिए हैं, आत्म जागृति हो गई है और अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं और उनको जहाँ तहाँ परमात्मा दिखाई देने लगा है। यानी कि उनकी नज़र में संसार कल्पना मात्र है, मिथ्या मात्र है, परिवर्तनशील है, सपने की तरह है, ऐसा उनको ज्ञान हो गया है और सर्वत्र जो है वो परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। तो जब तक आपको हर जगह परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है तो समझिए कि अभी और अभ्यास करने की ज़रूरत है। अभी हमारे अंदर देहाभिमान पड़ा हुआ है, अज्ञान पड़ा हुआ है, अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ, पर्दा पड़ा हुआ है। या बताते हैं कि सूरज के आगे जब बादल आ जाता है तो सूरज नहीं दिखाई देता है, वैसे हमारे सामने जब अज्ञान का आवरण आ जाता है तो हमको परमात्मा नहीं दिखाई देता है। तो अभ्यास करते करते जैसे ही हमारा मन का मैल साफ होगा, चित्त शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, तो परमात्मा हमको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे देखिए पानी में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो अगर उसके ऊपर जो काई जमी रहती है तो नहीं दिखाई देता है, या उसमें पानी हिल रहा है तभी सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, या पानी मैला तब भी नहीं दिखाई देता है। पानी स्वच्छ तभी प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसको बोलते हैं मल विक्षेप आवरण। तो हमारे मन में 3 आवरण हैं, मल विक्षेप आवरण। जब ये तीनों आवरण दूर हो जाते हैं तो हमको स्पष्ट परमात्मा दिखाई देता है। जैसे वो काई होती है उसको आवरण बोलते हैं, विक्षेप जो पानी हिल रहा, मन का संकल्प विकल्प हो रहा है, मल जो मन में मलिनता है, राग द्वेष है, अपना है, पराया है, मैं है, तेरा है, जो पानी मैला है। तो अभ्यास करते करते मन से ये तीनों मल विक्षेप आवरण जब दूर हो जाता है तो हमको परमात्मा दिखाई देने लगता है। तो इसको क्रम क्रम से अभ्यास करना है और कभी उतावलेपन में नहीं आना है कि हमको परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता है। जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन का मैल समाप्त हो जाएगा, तो हमको परमात्मा दिखाई देने की बात नहीं है, आप परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे, आप ही भगवान हो जाएंगे। बोलते हैं कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए,
परमात्मा को जानते ही जीव जो है परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। तो हम उसी परमात्मा के अंश हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके और ये शरीर और संसार संबंध मान करके इसी को सत्य मान लिया, इसी में भटक रहे हैं, दुखी सुखी हो रहे हैं। जब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो हमारे अंदर से एक परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा और एक परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे। हम भी राजा जनक की तरह अपना ये अनुभव बताएंगे, महसूस करेंगे।